नमस्कार, इंसारा लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी कर दी है। जी हाँ, बताया आपको कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सीईओ और सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन अधिकारी मतदाताओं या किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आगे आकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने तथा मतदाताओं से जुड़ी जानकारी में सुधार के लिए दावे और आपत्तियां देने के लिए आमंत्रित करेंगे। चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद आज संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की कॉपी सौंपी गई है। बिहार के जिला निर्वाचन अधिकारियों डीईओ द्वारा सभी 38 जिलों में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को रिवाइज्ड वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट की फिजिकल और डिजिटल प्रतियां सौंपी गई है। वहीं आपको यह भी बता दें कि चुनाव आयोग शाम 3 बजे अपने आधिकारिक वेबसाइट जो है उस पर भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अपलोड करेगा। मतदाता अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में देख सकेंगे। जिनका नाम भी नहीं होगा वो अपने आपत्ति चुनाव आयोग के पास दर्ज करा सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आश्वासन दिया कि बिहार के सभी मतदाताओं और राजनीतिक दलों को संशोधित वोटर लिस्ट पर 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियां देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सीसी ने कहा कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सीईओ और सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन अधिकारी यानी कि ईआरओएस राज्य में मतदाताओं या किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आगे आकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने तथा मतदाताओं से जुड़ी जानकारी में सुधार के लिए दावे और आपत्तियां देने के लिए आमंत्रित करेंगे। देखिए, आज ड्राफ्ट लिस्ट अभी जारी कर दी गई है। वहीं आपको ये भी बताएं कि करीब 3 बजे चुनाव आयोग अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जो है इसको शो करेगा, इसको लागू करेगा। बिहार में 24 जून से शुरू हुई एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग ने 27 जुलाई को एक प्रेस नोट में कहा था कि बिहार में मतदाता सूची में पंजीकृत 91.69% मतदाताओं ने अपने गणना फॉर्म जमा करा दिए हैं और 1 अगस्त को प्रकाशित यानी कि आज प्रकाशित होने वाले ड्राफ्ट में उनका नाम शामिल होगा। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा था कि 24 जून 2025 तक 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने गणना फॉर्म जमा करा दिए थे, जो एसआईआर प्रक्रिया में लोगों की भारी भागीदारी का संकेत है। इसका मतलब ये है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम 1 अगस्त यानी कि आज मौजूदा सूची में शामिल नहीं होंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची से नाम न होने के कारण मतदाता की मृत्यु, स्थायी स्थानांतरण और 1 से अधिक स्थानों पर पंजीकृत होना शामिल है। आयोग ने कहा कि युवा मतदाता जो 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या 1 अक्टूबर 2025 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, उन्हें निर्धारित घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 6 में अपना आवेदन दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वैसे युवा मतदाताओं को पंजीकृत करने के लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर तक पूरे बिहार में विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत किया जा सके और कोई भी वंचित नहीं रहे। चुनाव आयोग द्वारा 24 जून को जारी एसआईआर आदेश में कहा गया था कि यह प्रक्रिया बिहार से शुरू होकर
पूरे देश में जो है होगी, सिर्फ बिहार तक ही इसको लिमिट नहीं किया जाएगा। इस विवादास्पद प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनौती दे दी है। विपक्षी दलों ने इसे पिछले दरवाजे से लाया गया राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी करार दिया है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर दोनों सदनों में चर्चा की मांग को लेकर इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों ने भी जमकर जो है आप कह सकते हैं तो हंगामे किए, या फिर बिहार में भी आप देखिए तो जमकर हंगामे हुए। तो ऐसे में अभी अभी जो है आपको बता दें कि अब इसके लिए जो है वो लिस्ट जारी कर दी गई है। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत